सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दूं, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? सबको दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो बेटा यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। ये हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे 13.8, राइट। इसके हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? इसके हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमें 7th क्वेश्चन से करना है। 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी दिए थे, है ना। एक तो फर्स्ट का सेकंड दिया था, राइट, और एक सेकंड का भी सेकंड दिया था। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं दोबारा से वो रिपीट कर दूं, तो मैं उन पहले होमवर्क क्वेश्चंस को ले लेते हैं और उसके बाद बच्चा फिर हम इसको ले लेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो पहला जो क्वेश्चन था बेटा वो उसने ये पूछा हुआ था 13.8 का, ठीक है। वो इस क्वेश्चन में ये था कि आपको क्या दिया हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन गोले के आयतन के ऊपर है, गोले और अर्धगोले के आयतन के ऊपर है, ठीक है। तो उसने ये बोला था कि आप पहला तो जो उसका था इसमें उसने बोला था कि आप क्या निकालो, आयतन निकालो, है ना। गोले का आयतन निकालना था हमें इसमें। यहाँ पर हमें जो त्रिज्या दी हुई थी वो बच्चे दी हुई थी हमें 0.63 मीटर, ठीक है। तो मुझे त्रिज्या पता है 0.63 मीटर लेनी है। तो मैंने फार्मूला लगाया, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चे? मैम 4/3 पाई आर क्यूब मैम। राइट, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस फिर मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी 4/3, 22/7 रखनी थी। आर मेरा 0.63 था, मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, डेसिमल हटा दूंगी बच्चे। तो डेसिमल में हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुना में 63 अपॉन में 100, 63 अपॉन में 100 और 63 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 7 एकम 7, 7 नेम 63, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ से हो गया 88 गुना में 3 गुना में 63 गुना में 63 बटे में बेटा 6 जीरो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, 6 जीरो। अभी मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास इन तीनों को मैं गुना कर लूंगी। अगर मैं 88 को 88 को 3 से गुना करती हूँ मेरे पास मिलेगा 264, ठीक है। फिर 63 से गुना करेंगे, फिर 63 से, बटे में 6 जीरो है, ठीक है। अब मैं 206 को गुना करती हूँ 63 से और उसके बाद 63 से, तो मेरे पास आएगा 1047 816 बटे में 6 जीरो, ठीक है। 6 अंकों से पहले मैंने क्या लगा दिया, ये कर दिया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लगा 1.04781 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा गोले का आयतन, ठीक है बेटा, समझ आया है? आप लोगों ने ना मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक कर दी होगी, इसीलिए मैं बोलती हूँ एक एक स्टेप को करोगे ना तो गलती नहीं होगी। अगर आप गैप के साथ करोगे तो गलतियां हो जाएगी, है ना। अब करने की कोशिश करोगे एक स्टेप को छोड़ के दूसरा कर लूं तो बेटा गलती होगी, ठीक है। अब मूव करें आगे। 2 मिनट। यस मैम। ठीक है बेटा, रुकी हूँ। कर लो मैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में बेटा उसने ये बोला हुआ था आपको कि आपको ये बताना है, एक ठोस बॉल है, उसका बॉल का व्यास दिया हुआ है,
0.21 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालनी थी, त्रिज्या पता लगानी थी। त्रिज्या तो आपको पता है ना, बटे में 2 हो जाएगा, त्रिज्या हो गई। आपको इसका आयतन बताना है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 4/3, ओके, पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7। आर कितना है, 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना मैं पहले 2 तो कट ही कर देती हूँ। देखो 2 दूनी 4 होता है, इस 4 से 4 कट गया, इस 2 से यहाँ 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 गुना में 7 या 21 कर दूं, गुना में 21/100, क्योंकि ये दशमलव नहीं हटाया था अभी तक, अब दशमलव हटा दिया, 100 गुना में 21/100। इस 21 से ये 21 कट गया, बचा क्या बेटा, 11 गुना में 21 गुना में 21 बटे में 6 जीरो है। ठीक है, 11 को 21 से गुना करो, 21 को 21 से गुना करो। ठीक है, अगर हम ये तीनों करते हैं गुना तो कितना आएगा, अगर मैं 21 को 21 से करूंगी बेटा कितना आएगा, 21 2 4 1 4 1 4 4 1 आ गया, फिर 11 से कर देंगे गुना, 1 4 4 1 4 4 1 5 8 4। ठीक है, 4851 बटे में बेटा नीचे कितना है, 6 जीरो है, तो यानी कि मुझे ऊपर 6 अंकों से पहले लगानी होगी, लेकिन यहाँ तो 4 ही अंक है, तो मैं 2 जीरो भी लगा लूंगी पहले, और उससे पहले दशमलव लग जाएगा। तो इतना आ गया आपका मीटर क्यूब आयतन। चेक कर लो हेमा की आईडी से बेटा, चेक करो। मैंने त्रिज्या तो मैम 10.5 ली थी। 10.5 कैसे ली थी, मैंने 21 को मैम 2 से भाग कर दिया। 1 मिनट, ठीक है, अगर मैं इसको 2/पहले 100 कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप 21 को करोगे तो कितना आएगा, 10.5। लेकिन बेटा ये जो नीचे वाला 100 है वो कहाँ गया, तो ये दशमलव हटाया 3 जीरो, तो 0.105 आएगा अगर आप इससे निकालोगे तो। और मैंने ये बात सभी को समझाई भी है कि जब दशमलव में होता है तो बटे 2 होके बेटा 10.2 तब होता, 10.5 तब होता जब 21 होता आपका व्यास, है ना। व्यास 21 तो नहीं है, व्यास है 0.21। ठीक है, तो उसका भी तो दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। ठीक है, वो दशमलव भी तो लगेगा। समझ आया कहाँ मिस्टेक किया था। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन से हमें आज करना था, तो मैं 7th क्वेश्चन पे ही मूव करती हूँ डायरेक्ट। चलो कौन बच्चा रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 3.8। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा पढ़ दो जरा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, तो हमें इसका आयतन निकालना है बेटा, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि इसका जो आयतन है इसका जो क्या दिया हुआ है, हाँ हाँ आयतन निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है बच्चे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, उससे हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो मैं लिखूंगी माना गोले की त्रिज्या, है ना, गोले की त्रिज्या हम कितनी ले लेंगे, आर ले लेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना में 22/7 गुना में आर कितना है निकालना है, 154 मुझे बराबर में लिख दूंगी। तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 154 गुना में 7 बटे में 4 गुना में 22 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो देखो 2 से चला जाएगा 11 आएगा, और यहाँ 77 आ जाएगा, फिर ये 7 से चला जाएगा, तो 49 बटे में 4 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, अब सभी को पता है कि इस साइड अगर कुछ घात में 2 में है तो इधर आके वो
वर्गमूल में बन जाएगा, है ना, 49/4 बराबर में 2। ठीक है, अब 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का मैम। और 2 4 किसका होता है? 2 का। तो 2 का 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास त्रिज्या आ चुकी है तो मैं यहां से सीधा आयतन का फार्मूला लगा दूंगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगी गोले का आयतन ठीक है, गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, वही अप्लाई किया हमने, पाई 22/7 और यहाँ से मैं 7/2 गुना में 7/2 गुना में 7/2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको सिंपल दिख रहा है, 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, इस 2 से ये 11 आ गया। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 49 49 को 11 से और बटे में 3, तो 49 और 49 11 से गुना किया तो हमारे पास कितना आ गया? 539/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे दशमलव में कर लो, करना है तो, बाकी यहां तक भी छोड़ सकते। चेक कर लो बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया है सभी को? और बेटा यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्या है एग्जैक्टली, मतलब अगर आपके पास आयतन निकाल रहे हो तो आपको पावर 3 आएगी, और अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्लियर है? मूव करें आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो कौन बच्चा रीड करेगा? एक्सरसाइज 13.8। ओके, चलो राजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड कर दो। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आधार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। हाँ, तो वो ये कहता है कि जैसे गुंबद है, गुंबद आप सबने देखे हैं, दो आपने शंकु के आकार वाले भी देखे हैं और ये इस टाइप के गुंबद भी देखे हैं। ठीक है, वो कहता है इसके अंदर पेंट कराने का जो कॉस्ट है ना, वो आपको दी हुई है। ठीक है, वो आपको कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 4,979। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 20 रुपए अमाउंट है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने पहले याद है एक शंकु वाला क्वेश्चन भी किया था कि आपके पास अमाउंट भी दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है उसकी दर क्या थी। तो मैं अगर अमाउंट जो रुपया दिया, पैसा बताया हुआ है, उसको अगर मैं दर से यानी कि 20 रुपए से भाग कर दूंगी तो मुझे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैम ये 20 नहीं है, 2 है। नहीं बेटा, 20 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट 20 रुपए दिया हुआ है। सबकी बुकों में 20 दिया है। मैम 2 2 रुपए 2 है मैम। बेटा मेरी बुक में तो 20 रुपए है। चेक कर लो। 2 है मैम। ठीक है, 2 है। ठीक है जी, फिर मैं 2 रुपए लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 रुपए है, तो मैं क्या निकालूंगी बेटा? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले, तो उसको भाग करके हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पता है जैसी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ, है ना? फिर मैं त्रिज्या निकाल लूंगी और उसके बाद फिर मैं क्या निकाल लूंगी? आयतन। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा उस गुंबद के अंदर हवा कितनी आ सकती है। तो सिंपल है, पहले मैं दिया है पार्ट में क्या लिखूंगी? हमें दिया हुआ है, हाँ, गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर
पेंट कराने का कराने की लागत, ठीक है, कितनी दी हुई है? 4,908.960। ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है आपको कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत, ठीक है, 2 रुपए। अब मैं क्या करूंगी? सिंपल है, हाँ मैम तो हाँ जी बेटा। मैम आपने ऊपर क्या लिखा है दिया है? यहाँ पर बेटा ये तो मैंने बताया है कि निकालना। हाँ जी बेटा। मैम ये नहीं आएगा। 498.98 मैम 1 मिनट, एक बच्चा बोलो, मुझे समझ नहीं आया। मैम आपने ये लागत लिखी है ना, ये 498.96 है मैम। यस मैम। 498। यस मैम, 0.16 मैम, 98 में। मेरा क्वेश्चन मेरी बुक में अलग है क्या फिर क्वेश्चन? देख चार लो सौ मैम। अट्ठानवे दशमलव 96 ये है आपके में? यस मैम। मैम। ओके ओके, फिर मेरी बुक में मिस्टेक है फिर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ बेटा, फिर यही है। ठीक है, करेक्ट है। अब मेरी बुक में 20 रुपए की दर दी हुई है और मेरी बुक के अंदर वो अमाउंट लिखा हुआ था। ठीक है फिर, ठीक है बच्चा, है ना। अभी कर लेते हैं फिर, अगर इतना है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। सो आगे हम अब ठीक है ना, क्वेश्चन आपके बुक के अकॉर्डिंग है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी। तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर बेटा मेरे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और मेरे पास दर होती है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट लगेगा, यही करते हैं ना। तो अब मेरे को क्या दे रखा है? मुझे अमाउंट दे रखा है और दर दे रखी है, तो मैं अमाउंट जो है उसे भाग कर दूंगी दर से, तो मेरे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा बेटा? आंतरिक। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 498.96/2। ठीक है, ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से भाग कर दो, 2,4,9.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल आ गया किसका? जो गुमंद था अंदर से, उसका क्षेत्रफल आ गया कि इतना उसका क्षेत्रफल होगा। अब क्योंकि उसने मुझसे आयतन पूछा है तो आयतन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले मुझे निकालने पड़ेगी त्रिज्या। तो मैं लिखूंगी माना त्रिज्या बराबर में r। ठीक है, अब मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाऊंगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2πr², यही फार्मूला होता है आंतरिक वक्र पृष्ठ का। तो बस वही फार्मूला लगा दिया। तो मैंने यहाँ पर जितनी वैल्यू थी वो लिख दी और गुना में 2, और मुझे 22/7 लेना है ना। और r तो हमें निकालना ही है। मैं इसको इधर ले जाती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ, इधर भाग में, इधर जाके गुना में हो जाएगा। और मैं इधर नीचे 100 भी लिख लेती हूँ, दशमलव को हटा के, गुना में 2 गुना में 22। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूं? 2 से काट दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। ठीक है, काट दिया। अब किससे काटे? फिर इधर से 2 से काट दे, 11 आएगा। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हैं? और किससे कटेगा बताओ जरा, काटो और बताओ, और किसी से कट सकता है क्या? ये क्या आएगा आगे करेंगे तो? मेरे पास आया 6237। ठीक है, इसको मैं 7 से गुना कर दूं
या इसको हम 11 से भाग करें तो 11 से चला जाएगा ये, ठीक है। कितना आएगा? 567, ठीक है। 11 के पहाड़े पे पूरा जा रहा है ये। अब मेरे पास आया 567 गुना में 7 बटे में 100। इन दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? इसको 7 से गुना करो, इसको 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 3 6 9 3 9 6 9, ठीक है, बटे में बेटा 100, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये वाला नंबर आया है, ठीक है, अब ये किसका अंडर रूट होगा, ठीक है। चलिए कौन बताएगा? मेरे को क्या करना है अभी, हमें क्या करना है, क्योंकि ये इधर गुना में है, इधर आके सॉरी इधर इसकी घात है, इधर आके ये वर्गमूल में बन जाएगा। अब मेरे को इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं फैक्टराइज उस मेथड से निकालू या फिर हम फैक्टर बना बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ, ये बेटा ये होगा आपका 63 का। 63 को आप 63 से गुना करोगे ना तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। बटे में 100 किसका होता है? 10 का होता है, ठीक है। तो आर आ गया आपके पास 6.3 मीटर। इतनी बात समझ में आई है या कोई डाउट है बेटा? चेक कर लो, सॉरी। हाँ जी, इतना बात क्लियर हुई है सभी को? देखो 63 वैसे या तो आप फैक्टर वाले मेथड जो हमने किया उससे कर लो, ठीक है, या आप लोगों को जो पेयरिंग वाला मेथड आता है ना, उससे अगर आता है तो उससे भी कर सकते हो। बाकी 1-2 क्वेश्चन ही है ये, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया है, अब मैं क्या करूंगी, आयतन का फार्मूला लगाऊंगी। आयतन निकालना है मुझे, है ना। तो आयतन के लिए मैं क्या लगाऊंगी फार्मूला? 2/3। अच्छा बेटा यहाँ गलती मत कर देना, बहुत बच्चे 4/3 लगा देते हैं, तो वो गलती प्लीज मत कर देना, ठीक है, क्योंकि अर्धगोलाकार है तो 2/3 आएगा। 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, ठीक है, 22/7। यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा? 63/10 गुना में 63/10 गुना में 63/10। ये आपका 9 7 63, 3 एकम 3 3 9। यहाँ से मेरे पास आ गया 44 गुना में 3 गुना में 63 गुना में 63 बटे में बेटा 1000, ठीक है। अब मैं इन तीनों को गुना कर दूंगी। 44 को 3 से करेंगे 12, एक हाथ से लगा 132 आ गया, ठीक है। 132 को हम 63 से गुना करेंगे, फिर 63 से करेंगे, तो मेरे पास आएगा 5 2 3 908 बटे में 3 0, ठीक है। तो यहाँ से आया 523.908 मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल गुना करी है और कुछ नहीं किया, और नीचे जो मेरे जीरो थी उनको मैंने दशमलव में लिखा है बेटा, और कुछ नहीं किया है। समझ आया है ये क्वेश्चन? चेक कर लो बेटा, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं था। जब भी आपके पास दर दी गई हो, है ना, और अमाउंट दिया गया हो, तो वहां से आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो उसको भाग करके। फिर उसने क्योंकि हमसे आयतन भी पूछा है, तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे? आयतन के लिए बेटा हम लोग पहले रेडियस त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के लिए हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमें पता है कि अगर इस साइड गुना स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो उस साइड जाके वो वर्गमूल में बदल जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने आयतन का फार्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलो कौन बच्चा रीड करेगा? गुड, अरे वाह। चलो अनिल शर्मा की आईडी से जो बच्चा, बेटा पढ़ दो क्वेश्चन।
लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट नए गोले की त्रिज्या r, सेकंड s और s का अनुपात। यस, वो कहता है आपके पास ना एक छोटा 27 ऐसे छोटे गोले हैं जिसकी त्रिज्या आपको आर दी हुई है, ठीक है। लोहे के और सॉलिड गोले हैं ये, ठीक है, यानी कि ठोस गोले हैं। अब ऐसे कितने हैं बेटा? 27 है, छोटे छोटे। अब इनको ना पिघला दिया है और पिघला के एक बड़ा गोला बनाया है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है ना, और वो आपकी क्या है? आर डैश है, मान लिया है हमने। तो इनमें एक तो बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, और उसके बाद जो ये सरफेस एरिया है इनका, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एस और एस डैश, उनका अंदर अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ बेटा, अगर एक 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है, तो बेसिकली मैंने 27 के आयतनों को पिघलाकर एक बड़ा बनाया, यानी कि 27 गोलों का जो आयतन होगा वो इस एक गोले के बराबर होगा। यस और नो, क्योंकि उन्हीं उतने ही गोले के जो आयरन लोहा निकला था उसी से बनाया है, तो यानी कि आयतन दोनों का बराबर होगा। यस और नो, 27 गोले का आयतन, छोटे गोलों का आयतन बराबर में इस गोले का आयतन होगा। यहां से मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ, और त्रिज्या निकल जाएगी मेरे पास, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकती हूँ। बात समझ में आई है सभी को? यस और नो, है ना? कर सकती हूँ ना यही? तो बस हम यही करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है 27 ठोस गोले की त्रिज्या बराबर आर है, ठीक है। या एक की लिखते हैं पहले, एक छोटे ठोस गोले की त्रिज्या आर, ठीक है, दिया है ये, ठीक है। और कितने गोले हैं ऐसे हमारे पास? 27 है। तो मैं यहाँ पर आगे क्या लिखूंगी? आयतन, एक छोटे गोले का, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? फार्मूला हमें पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, आर तो आर ही है यहाँ पर, तो बस यही हो जाएगा। तो 27 गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन, है ना। 27 गोलों का कितना हो जाएगा? मैं इसको 27 से गुना कर दूंगी एक गोले के आयतन को, तो 3 निम 27 होता है, 9 चौक कितना हो जाएगा ये? 36 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया? 27 गोले का आयतन आ गया, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई है सभी को? पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने 27 गोले का आयतन ऐसे क्यों निकाला? क्योंकि मैंने इसकी पाई और आर की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, और पाई की वैल्यू हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आगे हमारी वो कट जाएगी अनुपात जब हम करेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे उसने क्या बोला है? बड़े गोले की बात करें तो बड़े गोले का अब नए गोले का की नए गोले की त्रिज्या आर डैश है, ठीक है। नए गोले का आयतन बराबर में 4/3 पाई डैश की क्यूब, है ना, क्योंकि आर डैश लिखा है हमने, है ना, आर डैश की क्यूब। अब मुझे ये बात पता है, नए गोले का आयतन बराबर है 27 छोटे गोले के आयतन के, है ना, क्योंकि उसी को पिघला के बनाया है। तो मैं इन दोनों को बराबर में लिख दूंगी बेटा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब और 36, ये वाला जो 27 गोले का था, 36 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब हमसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सॉल्विंग है ना। 4/3 पाई, ठीक है,
आर डैश क्यूब है। तो मैं इसको नीचे ले आती हूँ, 36 गुना में पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, ये आर क्यूब है। अभी देखो 4 एकम 4, 4 निम 36, ठीक है। 3 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 27, तो आर डैश की पावर 3 बटे में 27 बराबर में R3, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको 27 को इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हुआ, आर डैश बराबर में 27 आर की पावर 3, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, घात 3 है, इधर भी घात 3 है। मैं इस वाली घात 3 को इस साइड लेके जाऊंगी तो ये घनमूल बन जाएगा, ठीक है, घनमूल बन गया ये। अब 27 किसका घनमूल होता है, 27 कैसे बन सकता है, कौन सी संख्या को मैं 3 बार गुना करूंगी, 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 3 9 होती है 27, आर गुना में आर गुना में आर, यानी कि एक 3 निकल आया बाहर, एक आर आ गया। तो बेटा यहां से रिलेशन क्या बना, आर डैश बराबर में 3 आर। इतनी बात समझ में आई, यानी कि बेटा छोटे वाले जो ठोस था, अगर उनकी त्रिज्या आर थी तो हमारे बड़े वाले की कितनी हुई, 3 आर हुई, यानी कि 3 गुना हुई उसकी त्रिज्या। ये हमने इसका रिलेशन निकाला किससे, आयतन से। चेक करो बेटा, इतनी बात समझ में आई है आप सभी को। पहले हमने 27 का आयतन निकाला, 27 गोलों का, फिर हमने नए गोले का आयतन निकाला, दोनों को बराबर करके लिखा, और वहां से हमने क्या करा बेटा, त्रिज्या की रिलेशन निकाला है, ठीक है। चेक करो किसी को डाउट है, एक बार दोबारा करवाना। बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया है, मैम ये लास्ट वर्गमूल से आपने निकाला ना। बेटा वर्गमूल के यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास आ गया था आर डैश, यानी कि जो नए वाले की त्रिज्या उसकी घात 3 बराबर में 27 आर की घात 3, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाती हूँ तो क्या बनेगा, वर्गमूल घनमूल बनेगा, है ना। तो मैंने आर डैश बराबर में घनमूल 27 लिख दिया, ठीक है। 27 किसका घनमूल होता है, कौन सी संख्या को मैं 3 बार गुना करूंगी तो 27 आएगा, 3 को, तो 3 यहां से बाहर आ गया, और r की घात 3, r पहले ही 3 बार है तो एक r बाहर आ गया, सिंपल। जैसे वर्ग में 2 को निकालते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, वैसे यहाँ पर 3 का बनाते हैं। आप 7 का वर्ग कैसे, 49 7 का वर्ग है कैसे पता लगता है, 7 को 7 बार गुना करते हो ना, है ना। तो बस वही है, हमने यहाँ पर घनमूल निकाला है, घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब मेरे पास ये आ गया रिलेशन। अब उसने मुझसे पूछा क्या है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसे क्वेश्चन में ही एस दिया हुआ है नाम, ठीक है। और बड़े गोले का या नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर डैश स्क्वायर, यही था। बड़े वाले की आर डैश थी, तो इसका Yes, ma'am. अनुपात बताना है, तो मैंने अनुपात लिख दिया, बट्टे में कर दिया, ठीक है। तो देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर की घात 2, आर डैश की घात 2। अभी हमने पीछे क्या निकाला था रिलेशन, कि जो आर डैश है वो 3 आर के बराबर है, यही निकाला था ना। तो बस मैं आर डैश की जगह पे बेटा 3 आर लिख दूंगी, और उसकी घात 2 है, तो आर की घात 2 और 3 आर की घात 2 का मतलब 3 आर गुना में 3 आर कितना होगा, 9 आर की घात, हाँ। तो यहाँ से आर कट गया, 1/9, यानी कि 1:9 आपका किसका रेशो आ गया, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का। चेक करो बेटा, क्लियर हुआ है। बेसिकली उसने यही पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो लेकिन वो हम तभी निकाल सकते थे जब हमें त्रिज्या पता हो।
ठीक है, यानी कि त्रिज्या में रिलेशन पता हो, तो वो हमने रिलेशन पहले कहां से निकाला, आयतन से निकाला, क्योंकि मुझे ये पता था कि 27 गोलों को पिघलाकर एक बनाया गया, यानी कि इनका आयतन तो बराबर होगा। तो मैंने पहले 27 गोले का आयतन निकाला, फिर एक नए गोले का निकाला और दोनों को बराबर करके लिख दिया, और वहां से आर का रिलेशन निकाला कि जो बड़े वाले का जो बड़ा नया बना है उसकी त्रिज्या 3 गुना होगी छोटे जो 27 गोले हैं उनके बराबर, उनके त्रिज्या के बराबर। तो वहां से 3 आर आ गया, तो बस उस आर डैश को मैंने यहां पर लिख दिया और रिलेशन निकाल दिया 1:9। क्लियर हुई है बच्चे, या किसी को डाउट है? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। चलो कौन बच्चा रीड करेगा? ओके चलो ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड। मैम ये जो मैम है इसे क्या कहेंगे? मिलीमीटर? मिलीमीटर बेटा, मिलीमीटर। हाँ जी मिलीमीटर। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीलीटर व्यास का एक गोली है। मिलीमीटर बेटा, मिलीमीटर। अच्छा, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता होगी? यस, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक आपको जैसे पोदीनारा की गोली देखी होगी सबने, है ना, वो गोल सी होती है और उसके अंदर भरा हुआ होता है, सेम उसी तरीके की गोली है ना। इसमें इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 3.5 mm, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि इसको भरने के लिए कितना, मतलब इसमें अगर कुछ भरा जा रहा है कैप्सूल के अंदर, नीडेड दवाई आ रही है, तो कितने आएगी, कितने आएगी, वो भी mm में ही बताना है। सिंपल है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना, बस दिया है, मैं लिख देती हूं मैं कि व्यास, कैप्सूल का व्यास बराबर में 3.5 mm, त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 3.5/2 mm, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम का फार्मूला आयतन का लगा देती हूँ, गोले के आयतन का। तो मैं लिखती हूँ कैप्सूल का आयतन, ठीक है। कैप्सूल का आयतन बेटा कितना हो जाएगा, सिंपल है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 गुना में 35/2 गुना में 35/2 गुना में 35/2, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, इस 4 से ये कट गया, इस 2 से यहाँ 11 आ गया, यहाँ तो सिंपल है 11/3 गुना में 7 गुना में 35/10, क्योंकि दशमलव अभी हटाया नहीं था, अब मैंने हटाया है, ठीक है। 7 तिया 21, सॉरी 7×5 35, है ना, कट गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास आ गया क्या, मेरे पास आया 11 गुना में 5 गुना में 35 गुना में 35 बटे में 3 गुना में 1000, ठीक है। अब सिंपली हम इसको गुना कर लेंगे। क्या है आपके पास, 55 आ गया। 55 को 35 से, अगर पहले मैं 35 को 35 से गुना करूंगी और उसके बाद 55 से गुना करूंगी ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 67375 बटे में 3 गुना में 1000। अब मैं इसको 3 से भाग कर देती हूँ, ठीक है। 3 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आएगा ये 22 4 5 8.333, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है।
बटे में 1000, तो मैं 1000 के बाद और दशमलव लगा देती हूँ, तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा 22.458, यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक बहुत होता है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, इतने mm क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब, यानी कि इसके दवाई के अंदर जो आपकी मतलब इस गोल कैप्सूल के अंदर जो दवाई होगी वो इतने mm होगी। ठीक है बेटा, चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम क्षेत्रफल से रिपीट करना, आयतन से मैम। आयतन से, अच्छा मैंने क्या किया बेटा, 4/3 22/7 गुना में ये कितना था, त्रिज्या आपकी कितनी आई थी आर, 3.5/2, थोड़ा बड़ा ही कर लेती हूँ, है ना, तो मैंने वो लिखा। तो मैंने यहाँ पर देखा 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से ये 4 काट दिया, इन 2 कट खत्म हो गए, इस 2 से मैंने 11 काट दिया, 22 से 11 आ गया, 11 आ गया, गुना में मैंने 3 गुना में 7 लिखा, यहाँ 35 कट गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो 11 गुना में 5 और ये तो एज इट इज आ गया, अब ये 3 जीरो और बटे में 3। ठीक है, अब मेरे पास 55 आ गया, 55 गुना में 35 गुना में 35, 35 को 35 से गुना करोगे तो कितना आता है ना, 35 को अगर हम 35 से गुना करेंगे तो मेरे पास 1225 आता है, फिर 1225 को मैं 55 से गुना कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास आएगा ये 6 7 3 7 5। ठीक है, इसको मैं भाग कर रही हूँ 3 से। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको 3 से भाग किया तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगी संख्या। ठीक है, और उसके बाद मैंने 3 दशमलव और लगा दिए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, हमारे पास आंसर आ गया ये 22.458। मैम ये आंसर गलत नहीं है क्या? नहीं बेटा, कोई गलत नहीं है, बुक के अंदर आपको यहाँ पर 4 की जगह के बाद 6 दे दिया होगा, उन्होंने राउंड फिगर में आंसर कर दिया होगा। ओके मैम। ठीक है, उन्होंने आपको 22.46 mm क्यूब लिख दिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसने 5 8 है, उसके बाद हमारा राउंड फिगर में लिख देते, इसीलिए उसने ऐसे लिख दिया होगा। बाकी आपका ये आंसर करेक्ट है। क्लियर है मैम। क्लियर है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चेक कर लो बच्चा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी चेक करो, अभी दिख रही है? मैम आप वाली नहीं दिख रही। मेरी वाली नहीं दिख रही, एक सेकेंड, क्या हुआ? पता नहीं बेटा, ये मैं तो, मेरी स्क्रीन तो बेटा ऑन है, मैम नहीं दिख रही। बट मेरी स्क्रीन बेटा ऑन है, कैमरा मेरा ऑन है। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक मैम। ठीक है, बाकी बेटा आज के लिए मतलब एक्सरसाइज वाइज देखें तो ये एक्सरसाइज ना यहाँ पर फिनिश हो गई है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। और दूसरी चीज, आज के लिए हम वैसे भी इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों का। किस चीज के बारे में बेटा, कि आपके साथ हम पेपर आप जो करोगे उसमें आपको कैसे करना है पेपर। ठीक है, किन चीजों का ध्यान रखें।